I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें खुदा के लोग, खुदा के बंदे हमारे साथ जो शेयर करते हैं, इसमें फादर्स हैं, पास्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो कि हमारे साथ इसमें तावन करते हैं समराइज करने में। और आज जिस किताब के बारे में हम बयान करने को हैं वह अय्यूब नबी की किताब, जिसको अय्यूब साबर भी कहा जाता है, जो कि सब्र करने में बहुत ही उसका एक नाम बन जाता है कि उसको साबर कहा जाता है। और आज जो पर्सनालिटी इसमें बयान करने को है वो है ब्रदर अरसलान अमानत। ये ब्रदर जो हैं फ्रांसिस्कन ब्रदर हैं और ये थियोलॉजी के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, जो कि अनकरीब वो प्रीस्ट बनने वाले हैं और उनकी स्टडी कंप्लीट होने वाली है। और उनको तकरीबन फ्रांसिस्कन में तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर अपने स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में बयान करेंगे और हम उनसे आपको मिलवाते हैं, जो कि वो इसके बारे में बयान करने को हैं। ब्रदर इस्लाम, वेलकम विद अस कि आज आपने हमें टाइम दिया और बहुत आपके जो इंचार्ज फादर सलीम ने ये मौका दिया कि आपके साथ भी ये शेयर किया जाए। तो सबसे पहले तो आपका थैंक्स और फादर सलीम का, जिन्होंने ये मौका दिया ताकि आप बाइबल को शेयर कर सकें और उसको समराइज कर सकें। तो हम बात करेंगे अय्यूब नबी की। जी, शुरू करने से पहले मैक्स भाई आपका बहुत शुक्रिया हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए। और हम यकीनन आपकी इस कोशिश को सराहते हैं कि आप जो है लोगों तक, ये भी एक इवेंजलाइजेशन का तरीका है। तो दुआगो हैं कि खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और यूँ ही इस्तेमाल करता रहे। तो बात करते हैं आज, जैसा कि आपने बयान किया कि हम अय्यूब की किताब, जो बाइबल मुकद्दस की एक बहुत ही अनमोल किताब है, उसके बारे में सीखने को हैं। तो अय्यूब की किताब जो है, अगर हम इसका मुतालिया करें या इसको बिब्लिकल कैनन में देखें, तो दरअसल ये बिब्लिकल कैनन के मुताबिक हिकमत की जो किताबें हैं उनमें इस किताब का शुमार होता है। यानी बाइबल मुकद्दस के जो कैनन है उसकी जो फहरिस्त अगर हम देखें तो हिकमत की किताबों का जो पोर्शन है या हिस्सा है, सबसे पहली किताब हिकमत की किताबों में से वो अय्यूब की किताब को जो है लिखा जाता है। अय्यूब की किताब जो है वो तकरीबन 7वीं से 5वीं सदी कबल अज़ मसीह जो है तहरीर की गई। तो बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं उनके मुताबिक हमें इसके जो ऑथर है, इसका जो राइटर है, वो उसका मुस्तनिद तौर पर पता नहीं है। लेकिन कलीसिया के मुताबिक ये किताब जो है बाइबल का हिस्सा है और इल्हामी किताब है, और खुदा जो है इसके ज़रिए अपनी इलाही हिकमत को हम इंसानों तक पहुंचाता है। इस किताब का जो बुनियादी किरदार है, यूँ तो बाइबल मुकद्दस की हर किताब का मरकज़ी किरदार खुदा खुद है, लेकिन अगर इंसानी लिहाज से बात की जाए तो बाइबल मुकद्दस का जो इस किताब का जो मरकज़ी किरदार है वो अय्यूब है, जिसे बहुत दफ़ा ये टाइटल भी दिया जाता है कि अय्यूब साबर। और अय्यूब साबर का टाइटल जो इसे दिया जाता है वो सिर्फ इसकी ज़िंदगी का जो पूरा दुरानिया है, जो बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है, उसमें मुश्किलात को जिस तरीके से ये देखता है और सब्र के साथ मुजाहरा करता है, तो उसके सब्र की बिना पर उसको जो है बहुत सारे लोग अय्यूब साबर कहकर भी बुलाते हैं। तो याद रहे कि अय्यूब जो है कोई नबी नहीं, बल्कि ये एक बिब्लिकल पर्सनालिटी है, जिसको हम जो है बाइबल मुकद्दस में जिसका मुतालिया करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से जो है हम पर यह ज़ाहिर करता है कि किस तरह खुदा की हिकमत जो है वो बहुत ही अजीम है। अगर अय्यूब की ज़िंदगी की बात की जाए
तो अयूब की किताब के पहले ही बाब में अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो किस तरह का शख्स था। मिसाल के तौर पर उसकी बाइबल अयूब की किताब का जो पहला बाब है उसमें लिखा गया है कि अयूब की जो शख्सियत बयान की गई, सबसे पहले कि वो एक नहायत ही ताकतवर हाकम के तौर पर पेश किया गया है। फिर ये कि वो बहुत ही जो है दौलतमंद शख्स था, उसके पास दौलत की कसरत थी, हर चीज़ उसके पास कसरत से थी। और जो तीसरे नंबर पर बात है वो ये कि वो सारी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में देखने के बावजूद, इतनी दौलत की कसरत रखने के बावजूद नहायत ही रास्तबाज शख्स था। यानी रास्तबाजी की एक उम्दा मिसाल के तौर पर अयूब को जो है बाइबल मुकद्दस में पेश किया गया है। तो ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन अगर हम उसकी शख्सियत को की खूबियों को देखना चाहें तो यूँ तो बहुत सारी खूबियाँ जो हैं उसकी किताब में हमें मिलती हैं, लेकिन 4 नहायत ही अहम खूबियाँ जो उसकी अयूब की किताब में हमें पता चलती हैं, जो अयूब की शख्सियत है या उसकी शख्सियत की खूबसूरती है, इन 4 खूबियों के ज़रिए हम देख सकते हैं। पहले नंबर पर कि वो बेकसूर शख्स था। लिखा गया है कि वो बेकसूर शख्स था, यानी उसकी शख्सियत ऐसी थी कि वो हर किस्म की बदी से पाक था, और जो खुदा चाहता है कि एक इंसान ज़िंदगी बसर करे वो उस जो है नसबुल ऐन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए उसकी शख्सियत की एक ये बड़ी खूबी थी कि वो बेकसूर शख्स था। दूसरे नंबर पर वो खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करने वाला शख्स था, यानी खुदा से डरने वाला था। खुदा से डरने वाला शख्स था। और इसीलिए जो है कि उसकी जो ज़िंदगी है, जो मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में आती हैं, वो खुदा के खौफ में रहते हुए उनका सामना करता है। यानी उसका ज़मीर जो है ज़िंदा ज़मीर था। खुदा से वही शख्स डरता है जिसका ज़मीर ज़िंदा हो। तो अयूब ज़िंदा ज़मीर शख्स था, इसलिए उसके दिल में खुदा का खौफ था। फिर जो तीसरी उसकी ज़िंदगी की खूबसूरती है वो ये कि वो नहायत ही रास्तबाज शख्स था। क्यों? मैंने जैसे शुरू में ज़िक्र किया कि वो इतनी दौलत रखने के बावजूद जो है खुदा के खौफ में और रास्तबाजी में ज़िंदगी बसर करता है। तो पहले ही बाब में हमें मालूम पड़ता है कि उसकी बेटियां और बेटे जब भी दावत किया करते थे, तो जब वो ज़ियाफ़त मनाते, तो जैसे ही वो ज़ियाफ़त मना चुकते तो वो क्या करता, वो अपने बेटों बेटियों के लिए सुख्नी कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजराना करता था कि ऐसा ना हो कि इन्होंने कोई जाने अनजाने में गुनाह ना कर दिया हो। यानी उसकी रास्तबाजी का जो है मिसाल हमें इस बात से मिल सकती है। और चौथे नंबर पर वो ये कि वो हमेशा जो है हर बात में खुदा की मर्ज़ी को तरजीह देता है। तो ये 4 खूबियाँ जो हैं उसकी ज़िंदगी की, हम कह सकते हैं बहुत ही अनमोल हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी की खूबसूरती और उसकी ज़िंदगी की गहराई हमें मालूम पड़ती है। तो अयूब जो है इस कदर हलीम, इस कदर खुदा का महबूब शख्स बन गया था कि जब हम किताब का मुतालिया करें तो जब हमें पता चलता है कि खुदा के सामने शैतान भी खड़ा होता है, तो खुदा इस कदर जो है उसकी ज़िंदगी की खूबसूरती थी, अयूब की ज़िंदगी इस कदर खूबसूरत थी और खुदा का महबूब शख्स था कि खुदा खुद उसकी गवाही देता है और शैतान से कहता है, पूछता है तू कहाँ से आया है। शैतान कहता है कि मैं पूरी ज़मीन जो है घूम कर आया हूँ। तो खुदा उसके हक़ में, अयूब के हक़ में गवाही देता है कि क्या तूने गौर किया कि मेरे बंदे अयूब जैसा शख्स तुझे पूरी ज़मीन में नहीं कोई मिला होगा। तो इससे बड़ी इंसान के लिए क्या खूबसूरत बात हो सकती है कि खुदा खुद उसकी ज़िंदगी की गवाही दे रहा है कि उस जैसा कोई शख्स तुझे और नहीं मिला होगा। यानी इस कदर खूबसूरत ज़िंदगी जो है अयूब इस धरती पर गुजारता है, इस ज़मीन पर गुजारता है कि खुदा का वो पसंदीदा शख्स बन जाता है। ये एक पहला सीन था, आसमान का पहला मंज़र जो है उसकी किताब में पेश किया गया है, जब शैतान के साथ जो है शैतान खुदा के सामने खड़ा है और खुदा जो है अयूब की मिसाल देता है, गवाही देता है। तो शैतान आगे से खुदा से कहता है कि हाँ ठीक है, वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह है। और वजह क्या है? ये है कि खुदावंद खुदा तूने उसके गिर्द बाड़ बनाई हुई है, तेरा हाथ उसके सर पर है, तू उसके साथ साथ है, जो वो काम करता है तू उसको बरकत देता है, इसलिए वो इस तरह का शुक्रगुजार शख्स बन चुका है।
तू जरा सा अपना हाथ उससे पीछे खींच देख, फिर वो तेरे खिलाफ बातें करेगा। अच्छा, तो खुदा कहता है कि ठीक है, अगर तू आजमाना चाहता है तो तू जा। बहुत बड़ी बात है कि ये सब। खुदा जो है उसको इतना भरोसा है, कहता है जा, मैं अपना हाथ उससे पीछे खींचता हूँ, तो उसे आजमा के देख ले। तो जब हम देखते हैं शैतान को खुदा ये अख्तियार देता है, तो चार जो हैं उसके चार तरीके से या चार स्टेजेस हम कह सकते हैं। चार स्टेजेस में उसकी जितनी दौलत है, जितनी बरकत है, वो छिन जाती है एक झटके में। एक ही दिन में सब कुछ जो है एक तरह से हम कह सकते हैं गर्क हो जाता है। पहले एक जो है शख्स आता है, उसे बताता है कि भाई तेरी जितनी भी फसल है वो तबाह हो गई है। अयूब जो है बड़ी सब्र से इस चीज़ सब्रमंदी का मुजाहरा करता है। फिर अभी वो बात कर ही रहा था, एक दूसरा शख्स आता है, कहता है कि तेरे जानवर जितने भी जानवर हैं वो भी मर गए हैं। ये एक ही दिन में सारा, एक ही दिन में एक के बाद दीगरे जो है ये खबर उस तक पहुंच रही है। फिर क्या होता है कि उसकी औलाद जो है वो मर जाती है एक ही दिन में। ये भी एक ही दिन में सब कुछ गर्क हो जाता है। तो अयूब जो है बड़ी सब्र के साथ इन सारी चीज़ों को सुनता, बर्दाश्त करता और जो है बड़ा साबर रहता है। तो ये मतलब पहला फेज़ था उसकी ज़िंदगी का। दरअसल जितनी भी तकलीफ़ें उस पर आई, बुनियादी तौर पर ये दो फेज़ हम कह सकते हैं, उसकी ज़िंदगी के दो फेज़ थे जो जब वो हर तरह से मुश्किल में गिर गया। यहाँ हम कह सकते हैं जो तकलीफ़ें उस पर आई, उन तकलीफ़ों के दो फेज़ थे। पहला फेज़ ये था जब उसकी सारी जायदाद, उसकी यहाँ तक कि उसकी औलाद जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर इसके फ़ौरन बाद आसमान का दूसरा मंज़र जो है वो हमारे सामने आता है। दूसरे मंज़र में फिर जो है खुदा का तख्त हमें नज़र आता है। तो शैतान जो है खुदा के सामने खड़ा है। तो खुदा फिर शैतान से पूछता है, तू कहाँ से आया? तो शैतान कहता है, मैं पूरी ज़मीन घूम कर आया हूँ। खुदा फिर जो है अयूब की मिसाल देता है, उसकी गवाही देता है कि तू ज़मीन घूम कर आया है, लेकिन तूने मेरे बंदे अयूब जैसा कोई शख्स नहीं देखा होगा। तूने उस पर ये तकलीफ़ें नाजिल की, अजाब नाजिल किया, देख फिर भी वो साबर है, फिर भी वो उसने मेरे हक में कोई बुरी बात नहीं की, कुफर गोई नहीं की। तो शैतान फिर कहता है कि हाँ ठीक है, वो साबर रहा है, लेकिन तू ज़रा सा अपना हाथ उससे और पीछे खींच, तो फिर देख वो तेरे मुंह के ऊपर कुफर गोई करेगा। खुदा कहता है तू उसे और आजमाना चाहता है तो ठीक है, तू आजमा। फिर शैतान जो है जाता है, और ये जो फेज़ है उसकी तकलीफ़ का दूसरा फेज़, ये नहायत ही जो है तकलीफ़ दे है। इस फेज़ में क्या होता है, पहले तो जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी वो ख़त्म हो गई। अब ये उसकी अपनी ज़ात जो है उसके बारे में है। और क्या होता है, शैतान जो है उस पर जो है उसको छूता है और फोड़ों से मारता है। यानी उसके पूरे जो जिस्म है वो फोड़ों से भर जाता है, और इतनी तकलीफ़ में वो पड़ जाता है कि देखने वाले को जो है खौफ आ जाए। यानी पहले उसकी सारी दौलत, उसकी औलाद गई, अब उसकी अपना जो जिस्म है वो इस कदर शदीद तकलीफ़ में है कि उसकी बीवी उसे देख कर कहती है कि तू अभी किस गुमान में है, तू अभी अपना मुंह खोल और अपने खुदा के खिलाफ कुफर गोई कर। तू इतनी रास्तबाजी वाली ज़िंदगी बसर कर रहा था, देख तेरे साथ क्या हुआ है। तो अयूब जो है अपनी बीवी को कहता है कि तेरी बातें बेवकूफ़ औरतों जैसी हैं। यानी वो अभी भी साबित कदम है, अभी भी खुदा के साथ है। और इससे भी बड़ी जो बात है, जब उसके ये सारा हाल देखा जाता है, सबको पता चलता है कि अयूब इस कदर जो है तकलीफ़ में पड़ गया है। इतना जो दौलतमंद शख्स था, अभी जो है वो एक तरह से गरीब बन गया है, फ़कीर बन गया है। तो उसके 3 दोस्तों का हमें जिक्र मिलता है, वो उसके पास आते हैं उसका हाल पूछने। और जब हाल पूछने आते हैं, उसको देखते हैं, तो वो भी बड़े परेशान होते हैं। तो वो अयूब को जो बात बताते हैं वो यही कहते हैं कि ज़रूर तूने जो है कोई ना कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से तुझ पर यह मुसीबत आन पड़ी है। तो अयूब जो है वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। जैसा मैंने शुरू में आपसे बताया कि उसकी ज़िंदगी की 4 खूबियाँ थी। वो रास्तबाज था, बेकसूर था, खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करने वाला था। तो वो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर वो मुख्तलिफ जो इंसानी हमारे जहन के मुताबिक दलाइल हैं वो पेश करके तो उसे उकसाने की कोशिश करते हैं कि ज़रूर तूने
खुदा के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ गुनाह किया है जिसकी वजह से ये सारी मुसीबतें तुझ पर आन पड़ी हैं। तो अयूब उनकी हर तकरीर का, हर बात का जो है बड़े मुस्बत तरीके से जवाब देता है। तो मैं चंद हवाले आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिससे हमें अयूब के जो है साबिर होने की गवाही मिलती है और उसकी ज़िंदगी की गहराई हमें मालूम पड़ती है कि वो किस तरह का शख्स था। तो इन सारी बातों, अपनी बीवी की बातें सुनने के बाद और अपने जो दोस्त हैं उनकी बातें सुनने के बाद वो कहता है, अयूब की किताब उसके पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, जब ये सारा कुछ उससे छिन जाता है औलाद और दौलत, तो वो बड़े सब्र का मुजाहरा करता है और कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और फिर वहाँ नंगा ही चला जाऊँगा। खुदावन ने दिया था, खुदावन ने ही ले लिया है, खुदावन का नाम मुबारक हो। ये बहुत बड़ी बात है कि इस हवाले को अक्सर औकात यूज़ किया जाता है, जब मर जाता है कोई उस वक्त भी यूज़ करते हैं। जी जब भी, और इतना मतलब ये मशहूर हवाला है, इतनी मशहूर बात है उसके मुंह की कि जब भी हम इंसानों की ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश आए, ख़ास तौर पर जब कोई हमारा अजीज़ हमसे बिछड़ जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए इस बात को इस्तेमाल करते हैं, इस हवाले को इस्तेमाल करते हैं। तो वाकई अगर हम अयूब की ज़िंदगी देखें तो उसकी औलाद, सारी की सारी औलाद उससे चली गई, फिर भी वो अपने मुंह से ये अल्फाज कह रहा है, ये बड़ी ही जो है हिकमत वाली बात है। फिर जब उसकी बीवी जो है उससे कहती है कि तू किस तरह जो है खुदा का नाम ले रहा है, रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, अपना मुंह खोल, उसके ख़िलाफ़ कुफ्र गोई कर। तो अयूब आगे से क्या कहता है, अयूब की किताब उसका दूसरा बाब 10वीं आयत में लिखा है, अगर हमने खुदा के हाथ से अच्छी चीज़ें ली हैं तो बुरी क्यों ना लें। तो देखें, हमारी इंसानी फितरत यही है कि हमें सब कुछ अच्छा मिलता जाए, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कुछ भी तकलीफ़ दे ना चीज़ें ना आए। तो ये एक आम इंसानी रवैया था जिसकी अक्कासी उसकी बीवी करती है कि तू रासबाज ज़िंदगी तो बसर कर रहा है, देख तेरा हाल क्या हुआ है। तो अयूब आगे से ये बड़ी हिकमत वाली बात कहता है कि हम अच्छी चीज़ें तो खुदा से लेते हैं, अगर कुछ बुरा हमें उसकी तरफ से मिल रहा है तो हमें वो भी लेना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी गहरी बात है, उसकी ज़िंदगी की बड़ी गहराई है कि वो मुसीबतों को भी बड़े मुस्बत अंदाज में देख रहा है। और हम इंसानों के लिए बड़ी सीखने की बात है कि ज़रूरी नहीं कि खुशी का जब वक्त है तब हम खुदा करें, जब मुश्किलात आए तो तब भी हमें उन मुश्किलात को भी मुस्बत तरीके से देखना चाहिए। तो जब उसके दोस्त उसे आजमाते हैं, मुख्तलिफ तकरीरें करते हैं, तो अयूब बड़ी ही खूबसूरत बात करता है जिससे मैं समझता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में जब देखता हूँ तो ये आयत मुझे भी बड़ी तक़वियत देती है। वो है अयूब की किताब उसका 23वां बाब और 10वीं आयत कि ये सारा कुछ आजमाया गया वो इन सब चीज़ों से, तो उसके दोस्त उसे उकसा रहे हैं। तो वो आगे से जवाब देता है, अगर वो मुझे आजमाए तो मैं सोने की मानिद निकलूँगा। जब उसके दोस्त कहते हैं तुझ पर ये सारी मुसीबतें आई हैं, तूने गुनाह किया है, तो अयूब कहता है मैं तो एक रास्तबाज ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन अगर खुदा मुझे आजमा रहा है तो मैं सोने की मानिद निकलूँगा। यानी मैं इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद खुदा का वफादार शख्स रहूँगा। यानी सोने के मानिद निकलना कि मेरी ज़िंदगी की जो खूबसूरती है, मेरा जो ताल्लुक़ है खुदा के साथ, मैं कभी भी वो तोड़ूंगा नहीं, कभी भी उससे दूर नहीं जाऊंगा, बल्कि उसका वफादार रहूंगा। तो ये जो मैंने चंद एक बातें आपसे बयान की, ये हमें अयूब की ज़िंदगी की वो खूबसूरत जो बातें हैं हमारे सामने पेश की गई हैं अभी, कि जिनसे हम सीख सकते हैं। मैंने शुरू में जिक्र किया अयूब की किताब जो है हिकमत की किताबों में शामिल की जाती है, और यही वजह है कि इसको जो है बाइबल के कैनन में या हम देख सकते हैं कि हिकमत की किताब में इसलिए शामिल किया गया। हम ये कह सकते हैं कि जो खुदा की हिकमत है वो इंसानों के नज़दीक जो है कभी कभी हमाकत है। जो खुदा के नज़दीक जो चीज़ें बड़ी हिकमत वाली होती हैं, इंसान के लिए नज़दीक वो बड़ी ही हम कह सकते हैं कि मजाक का बायस बनती हैं। हम समझते हैं इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उस चीज़ को। हाँ जी, हम समझते हैं कि हमारे नज़दीक वो चीज़ें हमाकत बन जाती हैं। पौलुस रसूल भी इस बात की तायद करता है कि जो सलीब है, सलीब का पैगाम जो है हम ईमान लाने वालों के लिए तो निजात का वसीला है, लेकिन दूसरों के लिए हमाकत है।
बाकी इम्पोर्टेंट नहीं देते, उनको पता ही नहीं, कदर ही नहीं, वैल्यू नहीं उस जी चीज़ की। बिल्कुल। जी। तो अयूब की ज़िंदगी जो है वो ऐसी है, जो काम हम उसकी ज़िंदगी में देखते हैं और इन तकलीफ़ों को जिस तरह वो हैंडल करता है, उनको जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में देखता है, शायद हम इंसानों के लिए ये हमाकत है। इसलिए उसकी बीवी भी कहती है कि तू कौन सी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसके दोस्त आते हैं, वो भी उसको इस चीज़ के लिए मलामत करते हैं, लेकिन वो वफादार रहता है। फिर इसको दोबारा खुदा देता है, इसको डबल देता है, हाँ उससे जी। दुगना दे देता है। ये इस चीज़ पे मैं आने लगा था जी, 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 कि ये सारा कुछ हमने सुना कि वो किस तरह अजाब से गुजरा। पहले उसकी ज़िंदगी का अरूज था, जी जी। उस अरूज से वो गिरा, लेकिन उसने साबित कदमी और वफादारी ना छोड़ी। तो अब इस वफादारी का सिला क्या मिला उसे? तो इस वफादारी का सिला सिर्फ एक अल्फाज में हम कह सकते हैं कि उसे हर चीज़ का दुगना दिया गया। दुगना दिया गया, बिल्कुल। दोबारा से हाँ उसके बेटे भी डबल हो गए, बेटे भी डबल, हाँ, दौलत भी डबल, हर चीज़ हर जो है चीज़ डबल हो उसे जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उससे छीना गया, वो उसका दोबारा से डबल उसे दिया गया। और उसकी फिर वो- वफादारी की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वफादारी का सिला था। कि खुदा उन पर उसका यकीन, भरोसा हाँ जी। मुकम्मल था। और खुदा जो है एक आग के भगोले की सूरत में 2 दफ़ा उससे हम कलाम होता है अयूब से। जब वो अपनी ज़िंदगी में इसको देखता है कि ये तकलीफ़ें क्या हैं, तो जब इन सारी चीज़ों पर गौर खोज कर रहा होता है, अपने मन ही मन में सवालात उसके आ रहे होते हैं, तो खुदा जो है फिर उस पर नाजिल होता है, उससे बातचीत करता है, उसको हिम्मत ताकत देता है। और जो उसके 3 दोस्त जो उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, खुदा जो है फिर उनको भी मलामत करता है और उनको कहता है कि तुम मेंढे और बरे लेकर अयूब के पास जाओ, वो उस हुक्मी कुर्बानी गुजराने, और अगर वो तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में मुझसे दुआ करेगा तो मैं उसका चेहरा कबूल करूंगा और तुम्हें मुआफ़ करूंगा। अदरवाइज ये बड़ी बात। हाँ जी, यानी जो शख्स रास्तबाजी का मुजाहरा करता है, खुदा के साथ वफादार रहता है, तो खुदा के नज़दीक जो हैं उसकी बातें, उसकी दुआएं जो हैं वो खुदा उनको कबूल करता है, चाहे वो किसी और के लिए मांगे, चाहे वो अपने लिए मांगे। ओके ब्रदर, बहुत नाइस, बहुत वंडरफुल। मैं कह रहा हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आपने 10 से 15 मिनट में ये बयान कर दिया कि हमारे व्यूवर्स बहुत कुछ यहाँ से गेट कर सकते हैं। इवन कि बहुत सारी चीज़ें मैंने भी आपसे सीखी, जो आपकी स्टडी थी, जो आपने अच्छे तरीके से इसको सीखा और बयान किया। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी मुझे भी एक नई चीज़ मिली जो मैंने सीखी। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। जैसे कि ब्रदर इस्लाम ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें जो कि मेरी नॉलेज में भी नहीं थी, मैंने भी सीखी। और ऐसी जब सीखी जाती हैं, क्योंकि वो अभी वो स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी के मुताबिक वो बहुत ही ज़्यादा थियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, और ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, और उन्होंने बहुत हर एक चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान किया, और हमें ज़रूर सीखने की ज़रूरत है, ज़रूर समझने की ज़रूरत है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इसको ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, ये इससे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, खुदा के कलाम को जानने का पता चलता है। ओके माय डियर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।